हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में आपने किया था एंट अमीबा पैरासिटिक प्रोटोजोआ में। आज दूसरा जो प्रोटोजोअन्स है वो है जियार्डिया। तो आज अपने जियार्डिया के बारे में। जियार्डिया लैम्ब्लिया। जियार्डिया लैम्ब्लिया जियार्डियसिस का मेन काजिटिव एजेंट है। ये सबसे पहले खोजा हुआ प्रोटोजोअन्स है, इसलिए सभी जो प्रोटोजोलॉजिस्ट हैं उनके लिए एक ये मेन अट्रैक्शन रहा है कि इसको सबसे पहले 1681 के अंदर ल्यूवेनहॉक ने इसे अपनी विस्टा के अंदर देखा था। यह पूरे संसार में पाया जाता है। जियार्डियसिस से 3 से 4 मिलियन बच्चों की डेथ प्रतिवर्ष 3 से 4 मिलियन बच्चों की डेथ डेवलपिंग कंट्रीज़ में जियार्डियसिस से हो जाती है। इसका शुरू में लैम्बल ने इसको 1859 में सिरकोमोनाज के नाम से खोजा था। प्रोफेसर जियार्ड व लैम्बल के नाम पर ही इसका नाम जियार्डिया लैम्ब्लिया दिया गया है। टैक्सोनॉमी, फाइलम प्रोटोजोआ का सदस्य है ये। सब फाइलम सार्कोमेस्टिगोफोरा, सुपर क्लास मेस्टिगोफोरा, क्लास जूमेस्टिगोफोरा, ऑर्डर डिप्लोमोनाडिडा, जीनस जियार्डिया एंड स्पीसीज लैम्ब्लिया। तो ये इसकी टैक्सोनॉमी है। मॉर्फोलॉजी एंड स्ट्रक्चर। जियार्डिया लैम्ब्लिया जो है 2 रूप में पाया जाता है, ट्रोफोजोइट तथा सिस्ट। ट्रोफोजोइट जो है वो एक्टिव फॉर्म होती है। ये मोटाइल यानी गतिशील और फीडिंग स्टेज है, अर्थात इसमें ये खूब फीडिंग करता है। और ये मनुष्य की छोटी आंत के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन अर्थात ये डियोडिनल का ऊपरी भाग है, उसके अंदर ये पाया जाता है। यह 12 से 15 माइक्रोमीटर लंबा तथा 5 से 9 माइक्रोमीटर चौड़ा होता है। यह पियर शेप यानी नाशपाती के आकार का होता है। इसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन, आंत का ऋषि, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन या आंत का ऋषि भी कहा जाता है। इसके ऊपर 4 जोड़ी फ्लैजिला होते हैं और 2 बड़े बड़े न्यूक्लियस जो ऊपरी भाग में दिखाई देते हैं। तो इस तरह की स्ट्रक्चर के कारण इसको आंत का ऋषि या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन कहा जाता है। जनरली जो पैरासाइट प्रोटोजोअन्स हैं वो बड़ी आंत में रहते हैं, परंतु जियार्डिया जो है वो छोटी आंत में पाया जाता है। 4 जोड़ी इसमें फ्लैजिला होते हैं जो कि आधार काय या बेसल बॉडीज से निकलते हैं।
दूसरी फॉर्म है इसकी सिस्ट। सिस्ट आर ओवल मेजरिंग अबाउट 5/7 to 10 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। सिस्ट जो है वो गोलाकार रचनाएं होती है। प्रत्येक सिस्ट के अंदर 4 न्यूक्लियस पाए जाते हैं। सिस्ट के चारों ओर एक फिलामेंटस लेयर पाई जाती है जो कि न्यूक्लियस को घेरे रखती है। सिस्ट जो होती है वो नॉन मोटाइल अर्थात गतिशील नहीं होती है और ये ज़्यादा समय तक आंत के अंदर चिपकी रहती है, चिपकी हुई अवस्था में नहीं रह सकती। तथा ये क्लोरीन व कोल्ड वाटर के प्रति रेजिस्टेंस होती है, जबकि हीट और जो अधिक गर्मी के कारण ये नष्ट हो सकती है। लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल यानी जियार्डिया की लाइफ साइकिल एक ही होस्ट में पूरी होती है मनुष्य के अंदर। इसके मेन जो पॉइंट्स हैं उनमें यह है कि इसकी लाइफ साइकिल के अंदर 2 स्टेजेज आती है, सिस्ट और ट्रोफोजोइट। इनमें इन्फेक्टिव जो फॉर्म है वो सिस्ट होती है, अर्थात सिस्ट के द्वारा एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य तक इसका संक्रमण होता है। जो पैथोजेनिक फॉर्म यानी रोगजनक जो फॉर्म है उसकी वो ट्रोफोजोइट है, यानी ट्रोफोजोइट रोग फैलाने वाली फॉर्म है। इन्फेक्शन इसका जो है वो जो फीकल मैटर होता है उसके द्वारा, यानी जो अनडाइजेस्टेड फूड मल के रूप में बाहर निकलता है उसमें इसकी सिस्ट होती है और उससे कंटामिनेटेड जो वाटर है या फूड मटेरियल है उस को यूज़ करने से ये फैलता है। साइट ऑफ एक्सिस्टेशन यानी जो सिस्ट जब मनुष्य किसी भी रूप में दूषित जल या दूषित भोजन के द्वारा निगलता है तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंच के स्मॉल इंटेस्टाइन में जा कर के ये इसकी जो सिस्ट की चारों ओर की दीवार होती है या भित्ति होती है वो नष्ट हो जाती है, डाइजेस्ट हो जाती है और इसके द्वारा ट्रोफोजोइट निकलते हैं। साइट ऑफ एनसिस्टेशन यानी सिस्ट बनने का स्थान जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन होती है कि जब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर किसी तरह के जो कोई एसिड मीडियम एसिडिक आदि हो जाता है तो ये ट्रोफोजोइट जो है वो अपने चारों ओर एक भित्ति का निर्माण करके अपनी जो संरचना है इसके फ्लैजिला जो है वो नष्ट हो जाते हैं और ये गोलाकार अवस्था के अंदर आ जाता है, अर्थात सिस्ट फॉर्म में आ जाता है। सिस्ट इन्फेक्टेड फॉर्म होती है when cysts are ingested along with the contaminated food and drinks, they exist in the small intestine and liberate 2 trophozoite। यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में जब सिस्ट की जो भित्ति है वो नष्ट होती है तो इससे 2 ट्रोफोजोइट निकलते हैं। ट्रोफोजोइट्स मल्टीप्लाई बाय लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन कि जो लंबवत द्विविखंडन होता है उसके द्वारा इसमें
मल्टीप्लिकेशन या डिवाइडेशन होता है। एनसिस्टेशन अकर्स एज द पैरासाइट ट्रांजिट टूवर्ड द कॉलन। जब बड़ी आंत की तरफ इनका मूवमेंट होता है तब इसमें सिस्ट का निर्माण होता है। ये इसके लाइफ साइकिल को डायग्राम के द्वारा बताया गया है। पैथोजेनेसिस कि इससे होने वाली बीमारियां क्या है। रोगजनकता कि एक या एक से अधिक सिस्ट जब मनुष्य के इंटेस्टाइन में चली जाती है तो ये वहाँ पहुँच करके इससे बीमारी फैलती है। बीमारियाँ जो है वो इसके लिए कई मत हैं कि कई तरह की बीमारियाँ हो सकती है इसमें। जैसे डायरेक्ट डैमेज कि एक तो जो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा है उसको ट्रोफोजोइट है वो डायरेक्ट डैमेज कर देता है, यानी इंटेस्टाइनल की जो म्यूकोसा है उस को ये अपने ट्रोफोजोइट नष्ट करता है, जिससे उसमें से फ्लूइड का सिक्रीशन होता है और इधर से जो बाइल के साथ मिल करके ये एक पीला पदार्थ उत्पन्न कर देते हैं जो कि दस्त के रूप में बाहर निकलता है। तो इस तरह से ये जो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा है उसको नष्ट करके भी डैमेज करता है। दूसरा है एपोप्टोसिस इन स्मॉल इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल कैन बी इंड्यूस्ड बाय जियार्डिया लैम्बलिया, यानी स्मॉल इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स है उनको नष्ट कर देता है। तीसरी चीज़ है मैकेनिकल इंटरफेरेंस विद एब्जॉर्प्शन कि जो अवशोषण है उसमें डिस्टरबेंस उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि जियार्डिया जो है एक चपटा चौड़ा आकार का होता है। तो सब ये अपने इसके ऊपर एक शकिंग डिस्क होती है जिसकी सहायता से ये इंटेस्टाइन की वॉल से चिपक जाता है। तो इस तरह से खूब सारे जो जियार्डिया है वो इंटेस्टाइनल वॉल से चिपक जाते हैं। तो जो अवशोषण की सरफेस होती है, एब्जॉर्प्टिव एरिया जो होता है वो अवरुद्ध हो जाता है, रुक जाता है। तो इससे ख़ास तौर से वसा का जो अवशोषण होता है वो नहीं हो पाता है। तो वसा के अवशोषण नहीं होने से उसमें वसा में जो घुलनशील विटामिन होते हैं उनका भी अवशोषण नहीं हो पाता है। तो इस तरह से ये एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण को रोकता है। सिम्टम्स कि इसके द्वारा कई तरह के सिम्टम्स आते हैं। जब जियार्डियासिस होता है तो उस जियार्डियासिस के सिम्टम्स क्या हैं कि डायरिया हो सकता है, एब्डोमिनल पेन कि पेट दर्द हो सकता है, या जी मचलाना या इस तरह की, या वोमिटिंग उल्टी आना। तो ये इससे कई जो सिम्टम्स होते हैं इसके। डायग्नोसिस कि जियार्डिया के द्वारा बीमारी यानी जियार्डियासिस उत्पन्न हो गई है, इसका पता लगाने के लिए जनरली इसका पता लगाने के लिए जो फीकल मैटर है उसका टेस्ट किया जाता है। तो उसमें डेड ट्रोफोजोइट या सिस्ट जो है वो दिखाई दे जाते हैं। कई बार पहली बार टेस्ट नेगेटिव आ जाता है तो इसका रिपीट टेस्ट किया जाता है। 2 दिन बाद उसका रिवीजन किया जाता है, रिपीट किया जाता है टेस्ट को, जिससे कि ये कन्फर्म हो सकता है।
या इसके अलावा इसमें कि डियोडिनल बायोप्सी भी की जा सकती है कि जो डियोडिनल पोर्शन है उसमें से पोर्शन ले करके उसमें कल्चर किया जाता है, यानी बायोप्सी के द्वारा भी इसको डायग्नोज किया जा सकता है। ट्रीटमेंट कि जब जियार्डियासिस हो जाता है तो उसके इलाज के लिए कुछ दवाई प्रयोग में ली जाती है, जिनमें मेट्रोनिडेजोल एक मुख्य है। इसके अलावा नीटाजॉक्सिनिड भी जियार्डियासिस के लिए यूज़ की जाती है। इनके अलावा एटेब्रिन, एक्रेनिल, बायोमेबिक, ट्राइजोल, ये कुछ ऐसी दवाएं हैं जो कि जियार्डियासिस के ट्रीटमेंट के लिए काम में ली जाती है। प्रिवेंशन यानी रोकथाम कि जियार्डियासिस ना हो इसके लिए, तो इसके लिए सबसे जो उपयुक्त तरीके हैं वो यही है कि खाने पीने की जो वस्तुएं हैं उनको ढक कर रखना। दूसरा जो हैंड वॉशिंग विद सोप यानी साबुन से हाथ धोना, या जो अपने सब्जियाँ या जो सलाद के रूप में यूज़ करते हैं या फ्रूट यूज़ करते हैं उनको अच्छी तरह से लाल दवा से या सिरके से साफ कर काम में लेना। व्यक्तिगत सफाई का ध्यान रखना। ड्रिंकिंग वाटर जो है वो रॉ वाटर को यूज़ नहीं करके फिल्टर्ड या बॉइल्ड वाटर का यूज़ करना। तो ये कुछ एक सावधानियाँ इसके लिए रखी जाती है ताकि जियार्डियासिस को रोका जा सके। तो ये जियार्डिया से संबंधित इसकी मॉर्फोलॉजी, इसकी स्ट्रक्चर, इसके जो डायग्नोसिस या इसका पैथोजेनेसिस सारा दिया गया है इसमें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।